स्टूडेंट, आज की वीडियो हम देखेंगे आपका टैली प्राइम में कैसे आपको कंपनी क्रिएट करनी है और उसका पूरा और ओवरव्यू कि आपको कैसे कैसे आपको टैली प्राइम पे काम करना है, किस टाइप से उसको कैसे आपको गो थ्रू करना है। क्योंकि आपका टैली प्राइम में क्या है, कैसी कैसी चीज़ें फंक्शन आपकी काम करती है, कौन कौन से फंक्शन आपके नए आए हैं, तो ये सारी चीज़ हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले टैली प्राइम पे कि आप अगर टैली प्राइम अभी कि डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास ये आइकन आएगा, जो इसका न्यू आइकन हो गया प्रॉपर टैली प्राइम का। देन इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपका रन करेगा। इस फेस में आपका अब नए तरीके से खुलेगा आपके पास। तो आप देखोगे जैसे ओपन होगा तो आपसे ये चीज़ जरूर पूछेगा। अभी हर केस में आपसे पूछ रहा है, चाहे आप एजुकेशन मोड चलाओ, चाहे आप लाइसेंस एक्टिवेट करो, चाहे न्यू लाइसेंस लो। अगर आपने क्या करा है, आपको रीएक्टिवेट करना अपना लाइसेंस, तो रीएक्टिवेट में जाओगे। अगर आपने लाइसेंस न्यू लिया है तो न्यू पे। बट अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले एजुकेशन मोड पे आना है, क्योंकि आपको क्या है, सारी की सारी चीज़ें पहले गो थ्रू करनी है एजुकेशन मोड में। तो हम इस पे इंटर करते हैं तो आपके पास टैली प्राइम का इस टाइप्स का थोड़ा सा फेस आएगा कि जिसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको बिल्कुल इजी कर दिया आपको कि क्या कि सबसे पहला ऑप्शन पूछेगा क्रिएट कंपनी। क्योंकि सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू करते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे कि क्रिएट कंपनी में आप जाओगे तो सिंपल इन्फॉर्मेशन जो आपकी कंपनी की है। फिर मैंने कहा यहाँ पे कि अगला कि सिलेक्ट रिमोट कंपनी। कहने का मीन्स क्या है कि अगर आपको टैली प्राइम में किसी ने एक्सेस दे रखा है टैली रिमोट पे, तो आप क्या कर रखे हो कि आप उसको उसकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको मिली होगी, तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ से एंटर करके उसकी लॉगिन एंड उसकी आईडी एंड पासवर्ड बता के क्या यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। तो एक नया ऑप्शन दिया आपको स्पेसिफाई पाथ। कहने का मीन्स क्या कि स्पेसिफाई पाथ मीन्स क्या कि आपको यहाँ से कोई सा भी जो आप स्पेसिफिक पाथ बताना चाहते हो, जैसे आप इंटर करोगे, आप जिस फोल्डर में, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो आप इसमें स्पेसिफिक फोल्डर आप बता के उसमें ही टैली का काम सारा रन करना चाहते हो या उसमें ही प्रोसेस करना चाहते हो, तो आप स्पेसिफिक पाथ में भी रन कर सकते हो टैली का सारा डाटा। देन उसके बाद एक फंक्शन और आपको दिया यहाँ पे कि सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। कि कहने का मीन्स क्या कि अगर ऑलरेडी आपकी कंपनी क्रिएटेड है तो आप क्या करोगे, मान लो डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव में कि आप क्या करते हो, अपने क्लाइंटों का काम अलग अलग फोल्डर में रखते हो, तो आप यहीं से उस फोल्डर में जाके, उन ड्राइव में जाके उन फोल्डर को लोकेट कर सकते हो। कि देख रहे हो जितनी भी आपके सिस्टम में ड्राइव होगी सारी आपको शो कर देगा। यहाँ तक आपको डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट एंड आपके डाउनलोड में भी अगर हो तो सारे फोल्डर देखो आपको शो। तो आप अगर इसमें पाथ में आप नहीं बताना चाहते हैं, वहां से लोकेट नहीं करना चाहते, तो आप एक बार इसको स्किप करोगे तो इस स्क्रीन आएगी, तो इसको एक बार और स्किप करोगे तो वापसी वही विंडो आपको खुलेगी जो आपको सबसे स्टार्टिंग में आपका टैली प्राइम ओपन करते हो तो ये आपको दिखाएगा। तो आपका क्या, अगर कोई नई कंपनी करनी है, या सेलेक्ट रिमोट, या स्पेसिफाई पाथ, या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो आप इससे लोकेट कर सकते हो, जिसको बिल्कुल ईजी कर दिया टैली प्राइम में आपका। फिर आपका क्या है, जिस फोल्डर में इंस्टॉल हुआ होगा, अगर आपने उसमें कंपनी क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ लिस्ट में शो करेगा, वरना क्या होगा, वो आपका फोल्डर का नेम बताएगा और उसमें क्या करेगा, एक भी कंपनी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, नई कंपनी। ठीक है। और इसका थोड़ा सा फेस क्या चेंज हुआ आपका देखोगे टैली प्राइम पे कि आपके जो फंक्शन होते थे पहले, वो क्या होते थे, नीचे इस साइड दिखाते थे आपको कि क्या आपका टैली RP9 है, यहाँ पे फिर आपका कौन सा वर्जन है, कौन सी डिटेल है उसमें, कौन आपकी जीमेल आईडी पे, और यहाँ कैलकुलेटर। अब टैली प्राइम ने क्या करा, इसको पूरा चेंज कर दिया आपका, इसको क्या कर दिया, फंक्शंस को यहाँ ला दिया और आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा फंक्शन ला दिए। पहले भी हुआ करते थे बट इसमें थोड़े सब एक्स्ट्रा कर दिए, जो आपको कि आप शॉर्टकट यूज करते थे ERP में, बट आपका टैली प्राइम में क्या है, आपको ये शॉर्टकट यूज करोगे और इसी के अंदर आपकी सारी शॉर्टकट्स आपको प्रोवाइड मिल जाएगी। तो हम चलते हैं अब आपका कंपनी क्रिएशन में, क्योंकि जो आपका टैली प्राइम ओपन होता है उसका हमने पूरा ओवरव्यू कर लिया, किस हिसाब से आपको कैसे व्यू करना है और क्या चीज़ उसमें देखनी है। और एक चीज़ और, अगर आपका सिंगल यूजर है तो यहाँ पे आपका सिंगल आपको शो करेगा, देन यहाँ पे मल्टी होगा तो मल्टी आपका गोल्ड करके शो करेगा। तो ऐसे करके अगर एजुकेशन है तो देखो आपका EDU करके आपका मेंशन कर रहा है कि एजुकेशन है, क्योंकि हम अभी एजुकेशन में गो थ्रू कर रहे हैं इसे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि स्क्रीन होने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट। तो आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कंपनी पे जाना होगा और जैसे आप इंटर करोगे तो आपके पास क्या होगा, इस टाइप से आपका फेस ओपन होगा कि जिसमें आप देखोगे जो आपकी कंपनी की बेसिक डिटेल, आपको वही सारी चीजें फिल करनी है। तो बट आप देखोगे कि इसके अंदर आप क्या चीज आपको नहीं शो कर रहा है कि आपका करेंसी का सिंबल या आपके पासवर्ड अगर आप लगाना चाहते हो, तो आपको ये क्या सिंपल कर दिया। और टैली ने क्या करा, आपको टैली प्राइम ने जो टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करनी है उसमें क्या बिल्कुल सिंपल डिटेल कर दी, जो आपको बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। बट अगर इनकेस आपको इसमें जो एडवांस चीजें आपके पहले शो करता था ERPs में, बट आपका टैली प्राइम में शो नहीं कर रहा, तो उसको क्या करा टैली प्राइम ने आपको कि यहीं पे आप F12 करके F12 करोगे तो देखो प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, तो अनेबल है। बट आपने कहा यहाँ पे टैली वॉलेट या क्या आपका इनक्रिप्टेड जो आपकी कंपनी डाटा होता है उससे रिलेटेड आपका पासवर्ड या आपका यूज एक्सेस जो कंट्रोल आप देते हो वो, तो आप वो अनेबल करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इन तीनों फंक्शन को यस करोगे तो आपके पास प्रॉपर वही सारी चीजें कि टैली वॉलेट का और आपका क्या
कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, कि आप उसको अलाउ कर सकते हो। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको करेंसी सिंबल जो आपको शो करता था, आप उसमें चेंजेस कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, वो चीज आप शो कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको टैली प्राइम में थोड़ा सा चेंज कर दिया जो अपनी कंपनी क्रिएशन की शीट होती है। तो मैंने कहा यहाँ पे अब मैंने सारी चीजें अनेबल कर ली। अगर आपको डिसेबल रखनी हो तो आप डिसेबल रखना, बट मैंने कहा इसको अनेबल लेके चलना चाहता हूँ कि जैसे उसमें मैं पासवर्ड भी लगा के चलूँ। फिर आप देखोगे कि मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक आपका पाथ होता है। अगर आप पाथ वहां चेंज नहीं करते तो आप टैली प्राइम आपको यहाँ पे भी देता है कि आप बैक स्पेस करो, यहाँ पे जाके लोकेट कर सकते हो स्पेसिफिक पाथ आपका, या कोई सी भी जो आपको ड्राइव यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। बट मैंने कहा मेरा पाथ यही है, तो मैं इसको एंटर करके आपका क्या कर रहा हूँ, कंपनी का नेम, तो मैंने यहाँ पे कहा MK PVT and LTD, मैंने कंपनी का नेम बताया यहाँ पे। फिर मेलिंग एड्रेस जो आपका रहेगा, आपका हमेशा जो मेलिंग एड्रेस पे जो आपकी कंपनी का नेम आएगा वो शो करेगा। फिर यहाँ आप देखोगे एड्रेस, तो एड्रेस मैंने कहा यहाँ पे क्या कि A117 अंबिका एनक्लेव निहाल विहार न्यू दिल्ली, यहाँ पे 110041, देन एंटर करके आपका प्रॉपर एड्रेस हो गया तो आप यहाँ एंटर कर दोगे, वरना आप पूरी डिटेल अपने एड्रेस की बता सकते हो। देन यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, स्टेट, तो यहाँ पे आप दिल्ली दिखाओगे। देन एंटर करके आपका कंट्री ऑटो सिलेक्टेड आ रहा है। फिर यहाँ पे एक बार और अपना पिन कोड मेंशन कर दोगे आप। देन एंटर करके यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपका, कि जो आपकी कंपनी में टेलीफोन नंबर होगा आपका लैंडलाइन का, आप वो मेंशन करोगे। देन उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आपकी कंपनी का है। फिर आप अगर एक है तो एक, वरना आप कॉमा करके, अगर 2 नंबर है तो आप यहाँ पे 2 नंबर मेंशन कर सकते हो आप अपने। देन एंटर करके यहाँ पे आपका फैक्स नंबर, तो फैक्स, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। फिर ईमेल, तो मैंने कहा mk175@gmail.com। देन एंटर करके यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है कि आपने कहा www.mk.in। देन एंटर करके यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर, आपका जो आपकी कंपनी में जो फाइनेंशियल ईयर आपका चलेगा वो आपको बताना है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका जो फाइनेंशियल ईयर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कर लेता है। देन आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम क्या है, 1 अप्रैल 2020 से है। देन आपका बुक ऑफ बिगिनिंग, तो दोनों आप सेम रखो तो ज़्यादा बेटर है। इन केस कभी आप चेंज करते हो तो आपको कब से करना है, जब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा तो वो डेट। बट मेरे हिसाब से आप ये दोनों सेम रखो तो आपको कभी इशू ही नहीं आएगा इस केस के रिगार्डिंग आपका बुक ऑफ बिगिनिंग क्या रहेगा और आपका फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि क्या है जो फाइनेंशियल ईयर होता है वहीं से हमें बुक ऑफ बिगिनिंग भी स्टार्ट होती है। देन एंटर करके आप देखोगे यहाँ पे सिक्योरिटी में कि आपका टैली वॉलेट का जो आपका इंक्रिप्टेड पासवर्ड रहता है, जैसे आप इसको यस करते हो तो आपसे यहाँ पूछेगा टैली वॉलेट का पासवर्ड। तो यहाँ पे आप टैली वॉलेट का पासवर्ड आप बताओगे जो आप रखना चाहते हो, अगर आप इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखना चाहते हो कि जिससे क्या कि आपके कंपनी का जो नेम भी शो नहीं करता। अगर ये आप पासवर्ड रखते हो तो आपकी कंपनी का नेम भी शो नहीं करेगा। तो वरना आप क्या कर सकते हो, अगर ये कंपनी का नेम आपको शो करवाना है तो आप चाहते हो कि पासवर्ड दूसरा लगाऊं जिससे मेरी कंपनी का नेम भी शो हो, तो आप इस पासवर्ड को नो रखोगे। तो जैसे मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। बट इस सेकंड वाला कि आपका कि कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, जैसे आप यस करोगे तो आपसे पूछेगा कि यूजर नेम क्या रखना है। तो मैंने कहा यहाँ पे MK, यानी यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड क्या रखोगे, तो यहाँ आप पासवर्ड बता दोगे जो आपको पासवर्ड रखना है। देन उसको एक बार रिपीट कर दोगे आप कंफर्म करने के लिए। फिर देन एंटर करके आपसे पूछेगा अगर आप ये फॉरगेटिंग पासवर्ड करते हो तो आपका जो डाटा है आप उसको रेंडर एज ए एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, इस पासवर्ड को हमेशा याद रखना है। देन एंटर करके आपसे पूछेगा अनेबल टैली ऑडिट फीचर, जिसको हम आगे देखेंगे कि ऑडिट फीचर में हम इसको कैसे यूज करेंगे। देन आपका डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, कि आप इसको एजुकेशन मोड में आप इसको डिसअलाउ करना चाहते हो, जब आपका लाइसेंस होगा तो तब इसको आप यस कर सकते हो। देन एंटर करने के बाद मैंने कहा यहाँ पे कि बेस करेंसी सिंबल इन्फॉर्मेशन जो आपकी है वो ऑटो फिल हो जाती है, जैसे आपका यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट होता है। तो बट आप जैसे कभी कभार आपका क्या होता है कि आप पैसे में आप चेंजेस करना चाहते हो कि जैसे कि आप क्या है कि आपने जो कोई रुपीस में अमाउंट लिखा कि आपने 5.20, तो ऐसे करके पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ रही है, बट आपको 3 चाहिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कभी कभार आप यहाँ आगे चेंज कर सकते हो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अमाउंट इन वर्ड्स में कि 2 पॉइंट आ रहे हैं उसके बाद, बट आप उसको चेंजेस करके 3 कर सकते हो जो आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो। तो मैंने कहा मेरे लिए 2 ही रहती है जो बेसिकली आपको टैली प्राइम जो आपका पहले से दे रहा था, आप इसको ही सेव करके हम इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही आप देखोगे आपसे पहले लॉगिन करने के लिए वही आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैंने कहा MK, देन यहाँ पे पासवर्ड आपको बता देना अपना। तो उसके बाद आपके पास देखो एक सबसे पहले वाली स्क्रीन आएगी कि जिसके अंदर आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, क्योंकि टैली अब बाय डिफॉल्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन अनेबल देता है।
इन्वेंट्री से रिलेटेड और आपका अकाउंट से रिलेटेड, और आपका अनेबल करता है जीएसटी। आप देखोगे मेंटेन अकाउंट और अनेबल बिल वाइज एंट्रीज, उसके लिए हमेशा यस रहेंगे तो आप यस रखोगे। फिर आप सोचेगा इन्वेंट्री के केस में कि अगर आपको मेंटेन इन्वेंट्री चाहिए तो यस रख रखिए, या आप इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, अगर आप दोनों इन्वेंट्री प्लस आपकी इन्वेंट्री के साथ अकाउंट भी मेंटेन करना चाहते हो तो आप इसको यस रखोगे। अगर आप खाली अकाउंट मेंटेन करते हो तो इसको आप नो कर दोगे। तो मैंने कहा बट दोनों यूज है तो मैं इन दोनों को यूज रखूंगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि गुड्स अनेबल, आपका जो जीएसटी का एक नया फंक्शन आपको क्या पहले आप अनेबल करते थे बट यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको अनेबल दे रहा। अगर आपको जीएसटी अनेबल नहीं चाहिए अभी तो आप इसको नो करोगे, क्योंकि मैंने भी इसको क्या करा कि मैं विदाउट अभी जीएसटी के साथ कर रहा हूँ तो मैं उसको नो लेके चल रहा हूँ। बट इसमें एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने इसको नो तो कर दिया बट आपने कहा ये तो अभी कॉन्फ़िगरेशन बहुत छोटी सी दिखा रहा है, बहुत कम है कि अकाउंट इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन, तो आप चाहते हो इसमें आपकी और भी कॉन्फ़िगरेशन आप एट ए टाइम यही अनेबल कर लो। तो आपके पास ये ऑप्शन देख रहे हो शो मोर फीचर्स, आप इसके पास आओगे देन इसको क्या करोगे यस। तो आपसे पास देखो आपके पास स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी होगी और क्या होगा उसमें दिखाएगा कि इन्वेंट्री और अकाउंट और ऑनलाइन एक्सेस या अदर्स रिगार्डिंग आपके जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी थोड़ी सी और आपको दिखाएगा टैली प्राइम। फिर आपने कहा इसमें और भी डिटेल आपको चाहिए तो आप इसमें देखोगे यहाँ पे शो ऑल फीचर्स में, आप इसको फिर यस करोगे। देन आपके पास क्या होगा, इसकी जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट आपके जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे आपको टैली प्राइम पहले ही दे देता है जब आप कंपनी क्रिएट करते हो, कि बाद में आपको क्या है कि इसको बार बार आपको अनेबल नहीं करना पड़े। वैसे ही इसको अनेबल करने का टैली प्राइम में और बिल्कुल ईजी तरीका दे रखा है, तो आप इसको यहाँ पे भी अनेबल कर सकते हो। बट मैंने कहा यह हमें व्यू करना था इसलिए मैं आपको व्यू करा रहा हूँ। जैसे आने वाली वीडियोज में आपको इसके साथ साथ आपकी कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कैसे अनेबल करनी है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता रहूंगा, जिससे कि आप कंपनी क्रिएशन के साथ ही उसको अनेबल कर। अगर इनकेस आप इसको अनेबल नहीं कर पाते तो आपको टैली ने इससे और इजी फंक्शन दे रखे कि आप इसको कैसे अनेबल कर सकते हैं। तो जैसे मेरी बाय डिफॉल्ट इतने आपको कॉन्फ़िगरेशन आपको टैली देता है तो मैं इसको इंडेंट करके सेव कर दे रहा हूँ, या कंट्रोल ए आप शॉर्टकट यूज होता है किससे सेव कर दोगे। तो ये आपका टैली पे कंपनी क्रिएट हो गया, और क्रिएट होने के बाद आपने क्या करा, जो आपका सबसे पहला फेस आता है जो गेटवे ऑफ टैली और सारी इन्फॉर्मेशन पैनल, तो हम इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्क्रीन पे आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। तो आपका गेटवे ऑफ टैली जो आपको दिखा रहा है टैली प्राइम पे शो करेगा, और ये आपका होता है आपकी कंपनी के इन्फॉर्मेशन पैनल की जहाँ पे आपकी कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, कौन सी डेट है, आपका नेम ऑफ कंपनी या नंबर ऑफ कंपनी कितनी ओपन है आपके डेस्क पे। फिर यहाँ पे शॉर्टकट की पैनल रहेगा आपका, बट शॉर्टकट की में थोड़ा सा चेंज किया हो गया, क्या एरो कीज पे जैसे क्लिक करोगे इससे रिलेटेड और जितनी शॉर्टकट होगी वो आपको शो कर देगा। सेम एज इट इज ऐसे इस पे भी फिर आप करोगे तो आपको शो कर देगा। और फिर आपके क्या करना है, जो नीचे के आपके फंक्शन होते थे उनको क्या करा, आपके ऊपर दे दिया आपको सारी डिटेल, और आपका जो यहाँ दिखाता था लाइसेंस ये आपका ऐसे वो चीज आपको यहाँ कॉर्नर में कर दिया, और आपके कुछ शॉर्टकट्स अनेबल कर दिए जिससे कि आपको आगे जाके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो आपके बेनिफिट है आके आपके इन फ्यूचर्स में, कि जैसे आप देखोगे कि आपका की है अंडरलाइन मीन्स क्या कि एक अंडरस्कोप, कि आप जैसी क्या करोगे ऑल्ट की प्रेस करोगे या वरना इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या कि जितनी भी शॉर्टकट की आप देख रहे थे वो सारी यहाँ दिखा देगा एक साथ, और प्लस आपको उसके अंदर यूजर मैनेजमेंट मीन्स क्या कि चेंज आपके पासवर्ड, यूजर पासवर्ड, आपके पासवर्ड पॉलिसी जो आपके जो आपने लगा रखे है सिक्योरिटी कंट्रोल में, फिर आप देखो कनेक्ट कंपनी के लिए, फिर आपकी और एक्स्ट्रा जो फीचर्स आप अनेबल करते थे, क्योंकि आपको याद होगा ईआरपी में हम क्या करते थे F11, F1, F2, F3, बट टैली प्राइम में क्या आपका कि खाली उसको सिंप्लीफाई कर दिया है कि एक तो कंपनी क्रिएशन के बाद ही आपसे पूछ लेगा, या फिर आप क्या करोगे F11 प्रेस करोगे तो सीधा वही सारी स्क्रीन पे आपका आ जाएंगे जो फंक्शन हमने कंपनी क्रिएशन के साथ ही वो जो विंडो हमें शो करता है। तो हम इसको स्किप करके आ जाएंगे अभी। तो फिर हमने जो देखा सबसे पहले क्या यहाँ पे कंपनी जो आपका क्या है ऑल्ट के करके, तो आपके जो शॉर्टकट थे आपके यहाँ आपको शो कर देगा। फिर आपका जाता है सेकंड आपका ऑल्ट वाई जो आपका 100 स्कोप है, जैसे आप इंटर करोगे तो उसमें बैकअप रीस्टोर जैसा हम देखते थे कि आपको क्या वहाँ पे ईआरपी में ऑल्ट F3 करके यूज होता था, बट इसने उन्होंने क्या करा आपको ऑल्ट क्या करा वाई में आपको बैकअप एंड रीस्टोर उसका डाटा पास भी बता दिया। फिर आपका उसका अगला आपका आ रहा है कि ऑल्ट जेड, जैसे आप ऑल्ट जेड करोगे तो सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन आपका आ जाता है। फिर एक नया ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपका टैली प्राइम में है आपका गो टू का ऑप्शन है जो ऑल्ट जी से होता है, कि ऑल्ट जी जैसे आप प्रेस करोगे तो आप कहीं पे भी रह के आप किसी भी रिपोर्ट को व्यू या कोई आपने कोई एंट्रीज नहीं करी या कोई आपका लेजर क्रिएट नहीं हुआ तो आप देखोगे सारी चीज एट ए टाइम कर सकते हो कहीं पे भी रह के, जो कि आपका ईआरपी में नहीं होता था। बट टैली प्राइम ने इसको बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन कर दिया कि जिससे कि आप इसको इजी तरीके से आप इसको मेंटेन एंड उसको रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हो।
देन उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी दिए कि एक्सपेंड ऑल या शो मोर करके, कि और जो डिटेल आपकी शो इनएक्टिव जो आपके फंक्शन होंगे उनको एक्टिव कर सकते हो सीधा आपका गो टू के थ्रू। और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी रिपोर्ट्स हो गई, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, वो सारी चीज आपको पहले से अनेबल कर रखी है, जिससे आप वेरीफाई करके उनको देख सको और उनको इजीली आप रिपोर्ट व्यू करके अपना सारा डाटा एनालाइज कर सको। तो ये हो गया गो टू का ऑप्शन। फिर आपका ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ऑल्ट ओ, जो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। पहले खाली इंपोर्ट का ऑप्शन आपके पास रहता था, बट अब आपके पास क्या एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी बाहर दे दिया, जो आप पहले अंदर जाके करते थे ऑल्ट ई से। देन उसके बाद आप देखोगे मेलिंग के लिए भी आपको दे रखा है कि मेलिंग से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। प्रिंट से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है कि जैसे आप प्रिंट कर रहे हो, अभी कोई प्रिंट के लिए कोई वाउचर नहीं है, वरना आपका ये वाला ऑप्शन भी दिखाता कि करंट आपको जो ऑल्ट कंट्रोल पी करके करना है। देन यहाँ पे अदर में आपको और ऑप्शन दिखाएगा कि एक्सपेंड ऑल लेवल, ये आपका शो मोर, या फिर आप देखोगे यहाँ पे ऑल्ट पी करके आपका कॉन्फ़िगर करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे आप लोगो या आपका कंपनी का नेम आपका या कंपनी का एड्रेस नहीं आ रहा प्रिंट में, तो उसका डेट टाइम रिपोर्ट ऐसे करके आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो आप देखो प्रिंटर भी आपका यहाँ सीधा अटैच हो जाएगा, जो कि आप वहाँ पे पहले करते थे इन शॉर्टकट से, बट आपका सिंपली यहाँ आपको दे दिया ऑल्ट पी में। तो ये थे सारे आपके नए फंक्शन जो आपको टैली प्राइम ने दे रखे हैं। फिर आपकी बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली का, जो इनका मेन आपका जो चेंजेस आए हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले मास्टर्स में अकाउंट इन्फो इन्वेंट्री इन्फो रहता था, बट आप देखोगे इन्होंने और उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि क्रिएट में आप जाओगे तो यहाँ आप जो भी चीज क्रिएट करना चाहते हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे लेजर हो, चाहे ग्रुप हो, आप सीधा क्रिएट कर सकते हो। या फिर मैंने कहा कि मेरे को क्रिएट नहीं करना, मेरे को ऑल्टर करना, तो ऑल्टर के लिए आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिया। ऑल्टर ने आपको कहाँ ऑप्शन दिया, यहाँ पे ऑल्टर में आप आओगे तो ऑल्टर में आपके पास यहाँ देखोगे कि किसी को भी ऑल्टर करना है आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हो। अगर क्रिएट भी करना है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, कि आपको ये बेस्ट ऑप्शन दिया कि आपको बार बार ही क्रिएट पे ही नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑल्टर्स में रह के भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें एक नई फंक्शन और भी है कि आप देखो क्रिएट के अंदर ही आप देखोगे चेंज कंपनी आपकी, कि इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ये शो मोर आपके की शो इनएक्टिव जो आपके हैं, कि आपके इनएक्टिव जो फंक्शन है उसका आप यहीं पे, जिनको आप यहाँ पे एक्टिव भी कर सकते हो सीधा डायरेक्टली जाके। जो भी आपके जो एक्स्ट्रा फंक्शन होते थे किसमें जाके, आपके अकाउंटिंग मास्टर्स में, इन्वेंट्री मास्टर्स में, कुछ फंक्शन तो हमने क्या करे थे, टैली प्राइम जो आपका कंपनी क्रिएट करता है एट ए टाइम दिखा देता है, बट उसके बाद जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं, जैसे आपके परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, आपके पेरोल के आपके मास्टर्स, फिर ऐसे करके कॉस्ट सेंटर, वो सारी चीज़ आपके बजट सिनेरियो, क्रेडिट लिमिट आपकी, वो सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ शो कर रहा है। तो ये सारे फंक्शन आपको क्रिएट एंड ऑल्टर दोनों में आपको मिलेंगे, कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे चेंज कंपनी, एक्सपेंड ऑल, या फिर आपका शो मोर पे इनएक्टिव फंक्शन को। फिर आप देखो यहाँ पे मास्टर्स इन्वेंट्री करके आपको अलग अलग हेड में क्लासिफाइड भी कर रहा है। तो ये तो बात होगी आपके मास्टर्स एंड आपके इन्वेंट्री मास्टर्स के, जो आपका अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री से रिलेटेड। फिर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट, कि आप जैसे इस पे इंटर करोगे तो आपको यहाँ क्या दिखाएगा कि अकाउंटिंग मास्टर इन्वेंट्री मास्टर से रिलेटेड आपने क्या क्या चीजें क्रिएट कर रखे हैं, आप उसको बल्क में एक साथ देख सकते हो। एक तो क्या था, आप ऑल्टर में तो जाके चेक ही कर सकते थे वन बाय वन जो भी आपका, बट यहाँ जैसे मल्टी हम उसको व्यू करना चाहते थे या एक साथ सारी चीजें हम देखना चाहते थे, तो उसके लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट आपको दे दिया कि आप सिंपली कहाँ जाओगे, यहाँ पे लेजर पे जाओगे तो लेजर सारे आपके ओपन हो जाएंगे, ग्रुप पे जाओगे तो ग्रुप ओपन हो जाएंगे। देन उसके बाद आप देखोगे बजट, कोई सिनेरियो आपने बनाया, कोई ऐसे ग्रुप, कोई स्टॉक आइटम, ऐसे करके जितने भी आप एक साथ सारी चीजें देख सकते हो। फिर आपकी बात आती है उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में इसको देखो सिंप्लीफाई कर दिया, आपको वाउचर्स लेके आ गया। पहले हम अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वाउचर्स देखते थे, बट इसमें क्या करा, वाउचर्स, जिससे लोगों को कंफ्यूजन रहती थी कि अकाउंटिंग वाउचर्स कौन से हैं, इन्वेंट्री कौन से, तो इसलिए आपका टैली प्राइम में क्या हुआ कि सिंपली वाउचर्स आपको दे दिए जिसमें सारे फंक्शन यूज होंगे आपके, कि जैसे आप F5 करते थे, F4 करते थे, F6 करते थे, F7, सारे शॉर्टकट आपके यूज होंगे, F8 फिर F9 ऐसे करके। तो ये आपके सारे वाउचर्स हो गए, और इसको भी आप सिंप्लीफाई तरीके से देख सकते हो। जैसे ही आपने रिकॉर्ड करे उसके बाद आपका डे बुक सिंपली इसके साथ दे दे कि आपको इनकेस कोई चीज आपको यहाँ से मॉडिफिकेशन करनी है, इनको ऑल्टर करना है, तो यहीं पे आके सीधा उसको सारी चीजें चेंजेस कर सकता हो, वरना इसको कहाँ डे बुक में दे रखा था। फिर आपका बैंकिंग का फंक्शन, फिर आपकी वो रिपोर्ट, वही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी एंड रेशो एनालिसिस। अगर मोर रिपोर्ट चाहिए आपको तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे तो आपके पास देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, आपका अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ आपका अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बुक, और आगे जाके एक्सेप्शनल रिपोर्ट या एनालाइज एंड वेरिफिकेशन, ऐसे करके हेड दे रखे। और आगे जाके जैसे जैसे हम TDS, GST इन सब के कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे तो उनकी स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन आपको शो करता रहेगा। तो ये था एक ओवरऑल आपका टैली प्राइम का पूरा ओवरव्यू। अब इसकी बात आती है लास्ट आपका जो फेस है इसमें शॉर्टकट कीज,
क्योंकि सबसे मेन आपका पार्ट होता है शॉर्टकट कीज। तो आपने देखा होगा हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं तो F2 से आपकी इसमें डेट होगी, जो वाउचर डेट चेंज होती है आपकी, जो डे वाइज डे आप क्या करते हो ट्रांजेक्शन। देन उसके बाद आपका ऑल्ट F2 जो कि आपका क्या रहता है चेंज फाइनेंशियल ईयर, कि जैसे 2021 का भी मार्च में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा 21 एंड 22, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर आपकी बात आ गई कि अब सेलेक्ट कंपनी करना है, तो सेलेक्ट कंपनी के लिए आप शॉर्टकट चेंज हो गया आपका कि आपको यहाँ ऑल्ट F3 यूज करना है। तो ऑल्ट F3 यूज करोगे तो आपसे यहाँ पूछेगा सेलेक्ट कंपनी कि अगर कोई और हो गया, अभी जैसे हमारी एक ही कंपनी है तो एक दिखा रहा है, वरना जितनी लिस्ट में होगी वो आपको शो करेगा। और उसके साथ साथ आप देखो और कि मोर ऑप्शन आपको इसके साथ भी दे रहा है कि आप इसके साथ करंट कंपनी में चेंजेस या कोई रिमोट यूजर जो आप एज ए कंपनी क्रिएशन के टाइम में देखते हो, वो सारे फंक्शन भी आपको साथ के साथ दे रहा है। अब मान लो अब आपको कंपनी सेलेक्ट का पता चल गया, फिर आपने कहा कि मैं इसको शट डाउन करना चाहता हूँ कि इस कंपनी को कि आप शट डाउन करोगे, तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की भी चेंज होगी। उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे Ctrl+F3। तो आपसे पूछेगा लिस्ट ऑफ कंपनी कि आप शट डाउन करो, जैसे आप इसको इंटर करोगे तो कंपनी शट डाउन हो गई। अब आपसे पूछेगा सेलेक्ट करो कंपनी, तो जैसे हमने इसको ओपन करा तो आपसे पूछेगा कंपनी का नेम, जो हमने पासवर्ड लगाया था तो मैंने MK, फिर यहाँ पासवर्ड बता दोगे आप, नहीं दोबारा ओपन हो जाएगी। तो इस टाइप से आप ये, फिर आपने कहा आपने सेलेक्ट कर ली, शट डाउन कर दी, फिर आपने कहा कि मैं इसको मॉडिफाई भी करना चाहता हूँ जो मेरी कंपनी क्रिएट हुई है, तो उसके लिए आपको यूज करना है F3। ये जैसे आप F3 करोगे तो इसमें देखो ऑप्शन दिखाएगा जो कि हमारे पास क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, सेलेक्ट एंड शट डाउन। तो मेरे को ये सारे ऑप्शन F3 में एक साथ देता है। जैसे हम अभी ऑल्ट F3 कर रहे थे, कंट्रोल F3 कर रहे थे तो सेलेक्ट और शट डाउन था, बट F3 में सारे फंक्शन एक साथ आते हैं कि आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई के लिए देखो वही स्क्रीन आपकी आ गई कि जो भी चीज चेंजेस करना चाहते हो या चेंजेस करके आप इसको सेव करना चाहते हो वही Ctrl+A से सेव कर सकते हो। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया। फिर आपने कहा यहाँ पे कि अगर कोई क्रिएट करना चाहता हो तो इसी के साथ आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये सारे फंक्शन आपको टैली प्राइम ने बिल्कुल इजी तरीके से दे दिए, जिसके आपने देख लिए। फिर आपकी बात आती है इसमें कैलकुलेटर के लिए। तो कैलकुलेटर के लिए आपको आप देखो शॉर्टकट जो दिया आपको Ctrl+N से, जो आप यहाँ कैलकुलेटर ऑन करोगे, जो भी कैलकुलेशन होगी उसको आप प्लस माइनस करोगे, देन एंटर करके अगर इसको क्लोज करना है तो Ctrl+N से आप इसको क्लोज भी कर दोगे। तो ये सारी आपकी शॉर्टकट थी जो आपकी टैली प्राइम में न्यू लेके आए हैं। और प्लस इसमें अगर आपको शॉर्टकट अगर याद नहीं रहते तो आप क्या करोगे, क्या आप टैली प्राइम में जैसे ही ऑल्ट प्रेस करके करोगे तो ऑल्ट के साथ जो शॉर्टकट यूज होती है वो देखो आपको यहाँ पे हाईलाइट करेगा, जैसे आप देखोगे। फिर मैंने कहा अगर मेरे को कंट्रोल के साथ कोई प्रेस करनी है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा तो कंट्रोल के साथ कौन सी शॉर्टकट की है, तो इस टाइप से आपको ये हाईलाइट करता रहेगा। तो ये था आपका एक ओवरऑल आपका ओवरव्यू टैली प्राइम का, और हमने कैसे कंपनी क्रिएट और उसमें ऑल्टर और कैसे उसमें शॉर्टकट कीज यूज करनी है।